अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम तीनों दोबारा हाजिर हैं और लास्ट टाइम हमने क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन की और आज हमने सोचा कि क्रिकेट एक ही टॉपिक पे बात करना ज़रा यूनिक सा या बोरिंग सा काम हो जाएगा, तो हमने आज डिसाइड किया कि हम डिफरेंट सोशल टॉपिक्स को भी टच करेंगे, जिसके साथ मैच की अपडेट भी देंगे, साथ मैच की अपडेट्स भी देंगे। अगेन वी आर हियर, मोहसिन मलिक साहब, हमाद तारिक साहब और मैं हैदर महमूद। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि एक हमारे पास एक सोशल टॉपिक है कि आजकल आपने देखा होगा कि बड़े एड्स आते हैं कि ट्रेडिंग करें, फलाना एफएक्स ट्रेडिंग और लोगों को माइल किया जा रहा है ट्रेडिंग की तरफ। तो मैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि वेदर ट्रेडिंग सच काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग इज़ हलाल इन इस्लाम और हराम। इसमें बिटकॉइन और उनको भी ऐड करना है। एक तो है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग हर चीज़ की होती है, जैसे मोहसिन ने बताया कि उसमें बिटकॉइन भी है, उसमें प्रोडक्ट ट्रेडिंग भी है, ठीक है। एक आपकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब अव्वल तो ये हमारा सबका एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम यहाँ पे कोई मतलब फतवे देने के इतना तो हमारे इल्म नहीं कि कोई फतवा देंगे, हम यहाँ मुफ्ती बैठे, लेकिन एक अपनी जनरल, क्योंकि एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उसके हिसाब से जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक तो बड़ा वसी है, इस पे आप बंदा घंटों बात करे तो हर चीज का। बहरहाल अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चले ना, तो सबसे एक चीज पकड़ते हैं मेरे ख्याल से। जी। सबसे पहले करते हैं स्टॉक्स को। जो स्टॉक्स है ना, मेरे ख्याल से हमारे जो जितने मुफ्तियाने कराम है इस्लाम के भी और वैसे भी जो हमने सारा निज़ाम देखा है, मेरे ख्याल से उसमें कोई कबाहत नहीं है, अनलेस और अनटिल कि वो कंपनी किसी ऐसी चीज की प्रोडक्ट की ना हो या ऐसी प्रोडक्ट ना बेचती हो, या वो कंपनी जिसके आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो ऐसी कंपनी ना हो जो कि इस्लाम में शरई तौर पे वो काम जायज ना हो, उसका कर रहे हो। अदरवाइज जो देखिए स्टॉक का क्या मामला है, स्टॉक ये है कि एक कंपनी है, उसने अपने पूरे कम्युनिटी में अपने शेयर फ्लोट किए हुए हैं, ठीक है। कोई बंदे के पास, किसी बंदे के पास पैसे हो जाए, वो पैसे खरीद के अपने शेयर खरीद ले और उसी शेयर के हिसाब से उसको जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें अब अगेन मैंने कहा ये बहुत वसी टॉपिक है, इसमें या तो सारे इनपुट देते जाए या मेरे पास 3-4 चीजें हैं जो है डिस्कस करने वाली, या मैं पहले वो बता दूं या मोहसिन आप ऐड करें। इसके अंदर मैं मोहसिन साहब से भी पूछना चाहूँगा कि उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उन्होंने नॉलेज इधर से गैदर किया। देखिए, मैं भी कोई वो तो नहीं हूँ आलिम दीन या कोई इस तरह का, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि वो इस्लाम को सीखे और उसका तहकीक करे। तो मैंने जिन उलमा के ऊपर मेरा इत्तेकाद है या जिनको बात को मैं सुनता हूँ, मानता हूँ, तो उनका मैंने सुना है। तो ये जो हम बात कर रहा है बिल्कुल ठीक ऐसे ही है कि अनटिल अनलेस के कोई ऐसी कंपनी के जो हराम में मुलव्वस है, हराम काम में कर रही है, शराब बेचती है या कोई और इस तरह का गलत काम करती है, तो उसमें तो आप नहीं कर सकते, स्टॉक्स उसके ख़रीद सकते या उसमें शेयर ले सकते उसका। अदरवाइज़ अगर कोई हलाल काम कर रहा है तो आपके पास बिल्कुल जायज़ है, जिस तरह आप एक कोई प्रॉपर्टी ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं, इसी तरह आप उसके स्टॉक्स खरीद के अपने पास रख लें और कल को जब वो प्रॉफिट में जाएँ तो आप उसमें आराम से बेच सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबाहत है। इसमें एक चीज़ और भी है कि स्टॉक का पता क्यों इस्लाम में ना 2-3 चीज़ें जो है ना उसमें ख्याल रखा जाता है। अच्छा, स्टॉक इसलिए भी बहुत से हमारे उलमा साथी और वैसे भी साथी जो हैं वो साथी और उलमा इकराम, उलमा तो हमारे साथी नहीं है, वो तो उलमा इकराम है, हमारे साथी और उलमा वो इसलिए समझते हैं कि स्टॉक का काम ठीक है क्योंकि स्टॉक में आपको लॉस भी होता है। बिल्कुल, आपने किसी कंपनी में स्टॉक खरीद लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उस कंपनी के जो है शेयर्स गिर जाते हैं, आपका यानी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का इक्वल मार्जिन। तिजारत इसीलिए हलाल है और सूद इसीलिए हराम है कि तिजारत में प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है और सूद में अच्छा, इसके अंदर ना एक मुझे जो सवाल जो डिस्टर्ब करता है वो ये होता है कि मैंने सुना है लोगों से कि आप ऐसी ट्रेडिंग करें कि जिसके अंदर आपके पास इन रियल सेंस आपके पास मटेरियल हो। जिस तरह आप किसी को पैसे देते हैं, आप 5 किलो प्याज या फ्रूट ले लेते हैं, तो वो आपके पास होता है, टेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट होता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर या ऑनलाइन के अंदर इट्स जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स। नहीं, ये आपको स्टॉक्स में नहीं है। स्टॉक्स में आप एट द बैक एंड स्टॉक एक्सचेंज में जो चीज़ आप खरीद रहे होते हैं वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। लेकिन वो हमें तो डिस्प्ले तो सिर्फ बोर्ड पे नहीं। अच्छा, ये मोहसिन सही कह रहा है। इसमें देखो फर्क है, एक है ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के वेयर हाउस में कोई चीज पड़ी है जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है।
इसके मुतालिक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर आपका कि ये जी वो उसका, और इस्लाम ये कहता है कि जिस चीज की आप खरीदो फरोख्त करें वो आपके कब्जे में होनी चाहिए। कब्जे से मिला मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या मैं मोहसिन से लेके आगे ट्रेडिंग करके आगे, लेकिन वो मेरे पास फिजिकली मौजूद होनी चाहिए। राइट। तो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है ना, उसमें भी कबाहत मौजूद है, आप सही कह रहे हो, लेकिन जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग है ना, वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। बेसिकली हम जब स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बना रही हैं, वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे बेच रहे होते, हम उस कंपनी में हिस्सेदारी कर रहे होते हैं और हिस्सेदारी छोड़ रहे होते हैं। राइट। यानी फर्ज पर मिसाल देता हूं कि एबीसी कंपनी है, वो लैपटॉप बनाती है, राइट, ठीक है, अच्छा वो लैपटॉप कैलिफोर्निया में बनाती है, मैं यहाँ बैठ के ऑनलाइन इसकी ट्रेडिंग करता हूँ या कोई ये सोने की करता हूँ, वो मेरे कब्जे में नहीं है, वो उसमें कबाहत है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी जो लैपटॉप बनाती है उसने अपने स्टॉक्स मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं, मैं जब उसके स्टॉक्स खरीदता हूँ तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, मैं उस कंपनी में हिस्सा खरीद रहा हूँ कि ये मेरा हिस्सा है इस कंपनी में, इतने पैसे देकर मैं हिस्सा खरीद रहा हूँ और उससे क्या केस मुझे प्रॉफिट लॉस मिलता है। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं मोहसिन को कहता हूँ यार मुझे कैश की जरूरत है, तू मेरे साथ कंपनी में हिस्सेदार बन जा। मोहसिन कहता है यार ये ले ये अमाउंट है, अब मैं तेरे साथ इतने % का हिस्सेदार हूँ, समझ आए? सो इसका मतलब कि हमें पीपल को, जो हमारे लोग हैं, इनको अवेयर करने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि अगर आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ सो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि हम नॉर्मली कहीं बैठे हों तो वो किसी से भी बात होती है कि जी स्टॉक दे विच पैसे ला रहे, वो है हराम है क्या? नहीं, वो लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप, कुछ लोग इसमें गेम प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े जो गेम प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है और वो इसमें मार्केट को ऊपर नीचे करने में उनका हाथ इन्वॉल्व होता है, तो लोग मैनिपुलेशन करते हैं और वो गरीब बेचारे अक्सर मारे भी जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वो इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर खेल रहे हैं, लाइक एक इस तरह भी सीन होता है कि आप 10% अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी 90% आप ब्रोकर से लेके तो आप वो खेल रहे होते हैं, उसमें आपको नुकसान होता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ खरीद कर अपने हाथ में ले लो, अपने अकाउंट में रख लो, आज सस्ती हो गई है, आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद हो सकता है वो दोबारा महंगी हो जाए, आप उस वक्त उसको सेल कर लो, तो वो आपकी बिल्कुल प्रॉपर्टी, जिस तरह आप एक प्लॉट खरीद के रख लेते हैं, वो क्या चीज़ है, ना आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप उसको कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर जिस तरह ज़कात मेरे ख्याल में लगती है, इसके ऊपर भी ज़कात लगेगी, आप देंगे, क्योंकि आपके पास एक चीज़ है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो आप तो बात फाइनल यही है जो कि मौसम भी कर रहा है, जो हमारा अपना जाती ख्याल है जी जी, कि इस्लाम में तो कहा गया ना कि चादर दे के पाँव फैलाओ। बिल्कुल। अब आप इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके सारा स्टॉक में डाल दो, वो उसके स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो प्रॉब्लम में पड़ जाओ। बिल्कुल। स्टॉक, मौसम की बात सही है कि स्टॉक को बहुत से लोग हराम कहते हैं और बहुत से लोग इसको हराम इसलिए भी समझना शुरू करें कि इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देन अगेन पाकिस्तान में मैनिपुलेशन कहाँ नहीं है भाई, राइट, हर चीज में मैनिपुलेशन है बहरहाल। लेकिन अगर इसको एज ए रूह, ऐसे जड़ देखा जाए ना, एक कंपनी है उसमें मैं पैसे डाल के इन्वेस्ट करके हिस्सा खरीद रहा हूँ, ठीक है, उस हिस्से के अगेंस्ट मुझे अगर फर्ज करें मैंने मिसाल दे रहा हूँ, मैंने किसी कंपनी के 2% स्टॉक खरीदे, उस कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी कहती है कि हमने 50 रुपए अपने स्टॉक होल्डर्स को देने, जिनका कंपनी में वो डिविडेंड देना है, तो 1 रुपया मुझे मिल जाएगा। अगर वो मेरे पास 5% शेयर है, वो 2.5 रुपए मुझे मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ के ऊपर मैं मुझे प्रोडक्ट वाला जो मामला ना, वो अपनी जगह पे, वो प्रोडक्ट आपके कब्जे में नहीं। इस्लाम एक बात कहता है कि जो प्रोडक्ट आपने बेचने आपके कब्जे में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि आजकल जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर जो वो शेयर्स वगैरह जो एक्सचेंज करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के नाम पे ही होते हैं। जिस तरह ब्रिटिश पेट्रोलियम है तो उसकी वो ऑयल शेयर्स होंगे, तो वो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के शेयर्स होते हैं, राइट, गूगल के शेयर होते हैं, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर जो उसमें होता है वो नहीं। अगर देखो अगेन सिंपल सी बात है, अगर तो आप किसी प्रोडक्ट को खरीद और फरोख्त कर रहे हो, वो आपके कब्जे में होनी चाहिए। कब्जे से मुराद ये है कि कम से कम आपने वो देखी हो, आपको पता हो ये इधर है, आपकी नजर से गुजरी हो, ठीक है, ठीक है। जो दूसरा मामला है ना, किसी कंपनी में हिस्सा लेना, शेयर्स आप उसमें हिस्सा ले, किसी कंपनी में कोई भी हिस्सा गाय की कुर्बानी करते हैं ना, साथ से आपके घर तो नहीं खड़ी होती है, दूसरे के घर में खड़ी होती है, वहीं पे कुर्बानी हो रही है, आप जाके आप हिस्सा लेते हैं, आपको गोश्त आपका मिल जाता है, वो आपका कुर्बानी वो हिस्सा है और वो खरीदो फरोख्त है। हिस्सा डाल सकते हैं, खरीदो फरोख्त करने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट आपके पास फिजिकली मौजूद हो, बेसिकली सही, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉइंट मुझे हो गया क्लियर। अब मुझे इसके साथ मिलता जुलता एक और पॉइंट मेरे जहन में आया कि आजकल देखें जो हमारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है,
वो उनको जो रिटायरमेंट पे जो पैसे वगैरह मिलते हैं वो कौमी बचत स्कीम के अंदर जो है ना रखवा देते हैं और वो मंथली उनको जो है ना उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता रहता है। अब इसके अंदर मेरी कई दोस्तों के साथ है ना यही थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि मैं कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट है, सूद के ज़ुमरे में आता है। वो कहते हैं नहीं इंटरेस्ट नहीं है, ये जो पैसे हैं ये वो इन्वेस्ट करते हैं और आगे इन्वेस्ट करके उनको जो प्रॉफिट होता है तो वो देते हैं। उसमें भी वो कहते हैं कि कई मरतबा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कई मरतबा कम होता है, तो प्रॉफिट लॉस दोनों। अब इसमें वही वाली बात है कि हम आलम दीन या वो नहीं है, नहीं लेकिन हम जस्ट लेकिन मैं अपना अपनी ओपिनियन इसमें दे सकता हूँ। देखें, एक स्टेट जो होती है ना, ठीक है, उसका हक बनता है कि वो अपने जितने भी उसके बुज़ुर्ग हैं या जो उसके माजूर अफराद हैं या जो अपना रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते हैं, उनको वो घर बैठे हुए चीज़ें सहूलतें दे। ठीक है, अब ये मैं बात करूँ सिर्फ अबव 60 वालों की या जो माजूर लोग हैं कि जिनका रोज़गार वगैरह नहीं है, जो आप काम नहीं कर सकते, अबव 60 वाले रिटायर्ड हो जाते हैं, कहीं उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो अगर वो गवर्नमेंट के पास, किसी प्राइवेट इदारे के पास नहीं कि जी आप ये रखें और वो करें, गवर्नमेंट एक कौमी बचत जो है गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों को वेलफेयर के तौर पर, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट हम बनाने चाहते हैं और मदीने की रियासत का भी जिक्र करते हैं, तो हमें पहले तो इस तरह का कोई मिलता नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपकी हुकूमत आपको कुछ ना दे रही हो, कुछ आपको सहूलतें ना दे रही हो और गवर्नमेंट की भी मजबूरी हो कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे अगर आपको वो ये ऑफ़र देती है अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से कि आप अपने पैसे मेरे पास रखवाएं और मैं आपको उसके ऊपर ये प्रॉफिट दूंगा, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। जी हमारे साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? जो नहीं पता जिस चीज़ का मुझे इतना ना पता उसमें इट्स जस्ट लाइक आपको अगर बैंक जो है, बैंक में आप अपने पैसे रखवाते हैं, वो आपको कहते हैं जी हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देते हैं या इतना आपको प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं कहते, वो प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। कौमी बचत स्कीम में भी है, जिस तरह अगर मैं मेरे कोई बुजुर्ग या मेरी कोई आंटी रिटायर्ड हुई हैं गवर्नमेंट से, तो उनको अगर 10-20 लाख रुपया मिला है, उन्होंने जाके कौमी बचत स्कीम में जमा करवा दिया है और वो महीने के महीने उनको जो है उसके ऊपर प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन है वो फिक्स्ड होता है, लाइक वो उसमें भी उतार चढ़ाव मेरा नहीं ख्याल क्या नहीं होता है चेंज, मतलब ये है कि लॉस में नहीं जाता, ये है कि आपको एक दिन एक मंथ अगर आपको 10% प्रॉफिट मिला तो शायद हो सकता है अगले मंथ 4% हो। लेकिन देखें ना, उसका एक हमाद तो नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, हो सकता है हमाद इससे एग्री ना करता हूँ, लेकिन देखो अगर हमारी हुकूमत को अपनी आवाम पैसे नहीं देगी तो फिर वो IMF के पास भी तो जाता है ना, वहाँ से वो इतने खर्चे इतने महंगे सौदे करके आता है कि जिसका इफेक्ट बराह रास्त आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में पड़ रहा होता है। तो अगर वही अपनी आवाम अपनी हुकूमत को कर्जा दे दे और उसके पास पैसे रखवा दे, ये इस तरह मोहसिन, अगर मतलब ये तो इफ्स एंड बट्स है ना सारे। कौमी बचत का मुझे वाकई नहीं मतलब, हैदर ने मुझे बताया, देखो मैं एक बात बताऊं, ये ना जो ये सूद और ये सारा मामला है ना, ये इसमें ना अगर इसको स्टडी करें ना, जो कि हम लोग नहीं कर पाते बड़ी डिटेल में स्टडी, ये बहुत जो है ना, इसमें अल्लाह मियाँ की कुदरत है और अल्लाह मियाँ ने अपने मामला ऐसे रखे कि इंसान जो है ना वो सोचता जरूर है, लेकिन जब समझता है ना तो समझता है कि यार इस बात में क्या वो टेक्निकलिटी है। अल्लाह मियाँ बहुत बड़ा है, ये छोटी छोटी मामला है जो ये इसको सूद को सूद नहीं बनाते। अब मैं एक मिसाल दूं, जैसे हमारा बैंक का मिजान बैंक, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने उसको जायज करार दे दिया। उस बैंक, उनका अपना बैंक है, बैंक के पैनल में भी है, इस्लामिक बैंकिंग को बहुत से जगहों पे जायज करार दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें अगेन ये कि आपके एग्रीमेंट क्या, तो उसमें है क्या, देखो अगर तो बैंक ये कहता है कि जी आपको प्रॉफिट हम देते रहेंगे और जब लॉस हुआ तो लॉस में आप हिस्सेदार होंगे, तो फिर तो वो जायज है, ठीक है, फिर वो जायज है। अगर फिक्स अमाउंट है तब जायज नहीं, और अगर बैंक कहता है हम आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देंगे, अगर प्रॉफिट में हिस्सेदार है, लॉस में आपका कोई हिस्सा नहीं, तो फिर वो नाजायज है। देखो मैं आपको मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं 3-4 चीजें बताता हूँ जिनसे मना फरमाया गया, जो कि आपको सूद की कैटेगरी में ले जाती है। पहली बात, फिक्स प्रॉफिट। इस्लाम जो है फिक्स प्रॉफिट से मना करता है, किसी किस्म का फिक्स्ड प्रॉफिट इस्लाम इजाजत नहीं देता। नंबर 2 के प्रॉफिट, इस्लाम कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में हिस्सेदार होंगे, ठीक है, हिस्सेदारी होना जरूरी है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। अच्छा, दूसरा मैटर ये, तीसरी चीज जो मैटर करती है कि भाई ये सूद है या सूद नहीं है, कि हमारे लोग इसको नहीं समझते, उसमें किसी का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर ये ऊपर वाली शिक्के पूरी कर देते हैं और जो टेक्निकल शिक्के हैं कि देखो जी ये भी नहीं हो रही, और कहते हैं जी अब तो ये सूद नहीं। इस्लाम कहता है कि किसी फाइनेंशियल
एक्टिविटी में आप किसी का इस्तेसाल कर रहे हो मजबूरी के तहत या उसकी मजबूरी से फायदा उठा रहे हो तो वो नामुनासिब है, वो सूद के जुमरे में आ जाता है। देखो सूद तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सीधा मना किया कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, ठीक है, उसकी हम किसी भी हालत में सपोर्ट या उसको नहीं कर सकते हैं और ना मैं करता हूँ। लेकिन वो अब हमाद की इस्तेसाल वाली बात वो यही है कि आप किसी मजबूर से पैसा फ़ायदा उठाएं कि यार मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं कहूँ मैं आपको दूंगा तो 10,000 लूँगा आपसे 11,000, ये तो हो गया उसका इस्तेसाल, ठीक है, ये तो वही हो गया ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको, जो गवर्नमेंट आपकी मर्ज़ी वाली है, वैसे वो आपकी एक ताकत रखती है, उसका कोई इस्तेसाल कर नहीं सकता है सच, ठीक है, एक आम आदमी, तो अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आपको दे रही है और उसका फ़र्ज़ भी बनता है अपने लोगों को, बुज़ुर्गों को और बुज़ुर्ग शहरियों को देना, तो अगर वो कर रही है तो मैं इसमें बुरा नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी सबको यही मशवरा है कि वो इससे जितना बच सकते हैं बचें। जिस तरह बैंकर्स के बारे में भी है कि यार अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही है तो आप बैंक में उस वक्त तक जॉब करते रहें, ये भी उलमा का फतवा है। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह मुझे तू कोई कहीं और से रोज़गार दे दे। तो इसी तरह बैंक की भी जो रोज़ी है वो मसलन पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर अब आपके पास और कहीं जॉब नहीं है और अपने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है तो आपने कहीं ना कहीं से तो अपने बच्चों को कमा के देना। खूबसूरती देखी है इस्लाम की, खूबसूरती ये है कि मेरा छोटा सा सवाल है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हलाल और सूद हराम क्यों है? मतलब जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं जो कि मना किया, जो कि बताया ऐसे ऐसे करो, वो हलाल हो जाती है, सूद हराम क्यों है? इसमें समझने के लिए सबसे बेसिक एक निज़ाम है जो एक लाइन में समाप्त होता है। इसकी वजह पता क्या है? अगर एक लाइन में समाप्त करो, आप देख लेना जिस माशरे में, इवन कि हमारे माशरे में भी आप बहुत जगह सूद की एक्टिविटीज होती हैं और उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन आप देखना जिस माशरे में सूद को हलाल और जायज़ कर देते हैं और मान लिया जाता है, उस माशरे में जो क्लास रहने का गैप अमीर तर होता है और गरीब तर होता जाता है। आप नोट कर लेना, तो हमारे पास यही हो रहा है, नोट कर लेना। सूद मना इसलिए किया गया है कि सूद जब नहीं होगा ना, सूद मना करने का इस्लाम में मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है भाई, सूद मना, बाकी ठीक है, इंसानी इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, इंसान उससे निकम्मा हो जाता है, लोगों का फायदा उठाता है, और मैं 15 रीजन दे सकता हूँ। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इससे जो लोगों में रहने का गैप है वो कम होता है क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ती है। अब एक शख्स है, इसमें आखिरी बात, एक शख्स है, उसके पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके पास 3 करोड़ रुपया पड़ा है, ठीक है। अब वो एक तो यह है कि वो बैंक में रख के उसको सूद लेना शुरू कर दे, ठीक है। दूसरा है कि इस्लाम की रूह से उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में लाना पड़ेगा। कोई कारोबार बंदा जब वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लाएगा, कोई कारोबार करेगा, कोई प्लॉट खरीदेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई घर लेके रेंट पे देगा, इन शॉर्ट कोई रिस्क लेगा, कोई रिस्क लेगा, तो उससे लोगों का भी रोजगार चलेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी और लोग उसके साथ जुड़ेंगे, जॉब के मौके निकलेंगे, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, फाइनेंशियल जो इम्बैलेंस है, बेसिकली बड़ा फाइनेंशियल जो कम्युनिटी का फाइनेंशियल इम्बैलेंस है वो कम होगा। तो सबसे बड़ी वजह इस्लाम की खूबसूरती, लोग इसके ना मेरी तरफ से, मैं गलत भी हो सकता हूं, हर एक की अपनी राय है, लेकिन मेरी नजर में ये कि फाइनेंशियल एक्टिविटी हलाल और सूद हराम इसलिए किया गया है कि सूद अगर बढ़ जाए तो फाइनेंशियल एक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे अब एक जॉब के तौर पे आ रहा है, वो हमाद ने भी इस्लामिक बैंकिंग का नाम लिया ना, तो उसमें वो मजाक करते हैं कि अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, वो लड़का ना लड़की को घर लेके आता है कि अम्मी मैंने तो ABC से ही शादी करनी है, तो वो उसकी माँ कहती है तुम सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम ABC से शादी करो, ठीक है। वो लड़का भी सियाना होता है आजकल के दौर का, वो बाहर जाता है, अखबार में इश्तिहार देता है, लड़की का नाम रखता है XYZ और आके उससे शादी कर लेता है। अम्मा के पास आता है, अम्मा कहती है ये क्या तूने तो उसकी शादी कर ली? नहीं अम्मा, आपने ABC से मना किया था, इसका नाम तो XYZ है। मतलब नाम चेंज करके कि वो तो फिनोमेना वही हो रहा है शायद, वो कहते हैं कान इधर से पकड़ने के बजाय, लेकिन वो अच्छा इधर इसमें ना मेरी बात सुने, थोड़ा बहुत फर्क है। आई थिंक इसके ऊपर इनफ डिस्कशन होगी। मैं इसके रिलेटेड जो वो पॉइंट्स थे, ठीक है, साथ साथ जिस तरह मोहसिन साहब ने बात की कि जब आवाम पैसे नहीं देगी गवर्नमेंट को तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, IMF के साथ मुआहदे करने पड़ेंगे महंगे महंगे, ठीक है। अब यहाँ से मतलब कि मेरे जहन में आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब ज़कात और टैक्स के दरमियान क्या फ़र्क है? क्या ज़कात टैक्सेशन सिस्टम नहीं था जो कि इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ, और इसके साथ ये है कि अगर हम जिस तरह हमारी सोसाइटी है इसमें हम ज़कात भी बड़े शौक से दे रहे हैं और टैक्स हमसे लिया जा रहा है। यार ये ना
जो पिछला मौसी ने बात की ना, देखो एग्रीमेंट तो हम बहुत सी बातों पे करते हैं, लेकिन जहाँ पे डिसएग्रीमेंट की बात हो ना, तो उसमें भी अपने मजे की बात, अपना अपना पॉइंट होना चाहिए। मौसी जो बैंकों की बात करा ना, मेरा ऐसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। देखो जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग हो रही है ना, वो 100% इस्लामिक नहीं है जी, नाम इस्लामी है। नहीं मैंने मजाक किया, नहीं उसने जैसे कहा ना, मैंने जोक सुनाया था, हैदर ने जैसे कहा वो 100% इस्लामी नहीं है, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हो ना कि नाम की इस्लामी है, ऐसा भी नहीं है। वो देखो जब आप बंदा नियत करे ना, मैंने कोई काम अच्छा करना है, बंदा ऐसा ऐसा सफर तय करता है। पाकिस्तान में मेरा अपना मानना है इस्लामिक बैंक की 70-80% सफर तय कर चुकी है, 20% का सफर रह गया जो कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने काफी चीजें सीधी कर ली, क्योंकि दुनिया को ना इस निज़ाम में जकड़ दिया गया है, जिसकी वजह से अब आप बहुत मुश्किल है आपको बिल्कुल आइसोलेट होकर अपना कोई अलग करना चाहिए हमें एज ए इस्लामिक कंट्री, अल्लाह पे ईमान रखते हुए, अल्लाह पे एतकाद रखते हुए। लेकिन जब आपके मामला डॉलर से जुड़े हुए हो, पाउंड से जुड़े हुए हो और इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो फिर आप उसमें ऐसे जकड़े हुए, उन्होंने आपका ऐसा जकड़ा हुआ है कि आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वही अगेन बेसिक क्वेश्चन ये कि ना सिर्फ नाम का ऐसा मामला नहीं है। नहीं मेरी नजर में कि शायद मैं मतलब अगेन लोग मुझे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग में 70-80% सफर तय कर लिया है और 20% सफर रह गया। लेकिन 70, चलो मैं कहता हूँ 80 अगर ज्यादा लगता है, 70% भी अगर सफर तय है, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग से 70% तो बेहतर है ना। राइट। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे जहनों में आते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 आर ऑलवेज बेटर देन 1। तो हमारे साथ हमारे तारिक साहब हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, इनको इस तरह के फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डेली की बेसिस पे डील करना होता है। एंड सेकेंडली हमारे पास मोहसिन मलिक साहब हैं कि जो कि एक HR मैनेजर हैं, और इनका भी फाइनेंस के साथ जो है ना चोली दामन का साथ है, क्योंकि इनकी जॉब और तरक्की के बारे में यही फेमस है, जो कि मैं नहीं मानता कि ये दूसरों की तनख्वाह काटेंगे तो इनकी तरक्की होगी। तो लास्ट के बारे में हमेशा यही गिला रहता है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारा टॉपिक है फाइनेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सूद वगैरह, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ कि देखें, हम एक बंदा है जिसने एक घर किराए पे लिया हुआ है, ठीक है, और वो उसकी अपनी मलकियत नहीं है, वो जितनी देर घर में रहेगा उसने किराया देना, चाहे सारी उम्र किराए पे रहे, ठीक है। एक बंदा है जो कि कुछ चीज़ें किस्तों में ख़रीदता है। अब आपको पता है किस्तें जो हैं वो ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। तो अब क्या किराया देना सारी उम्र और वो चीज़ भी अपनी ना होना, वो इस्तेसाल को रोक रहा है, या किस्तों पे चीज़ लेना और थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के तो चीज़ अपनी मलकियत में बना लेना? देखो इसमें मैं बात बताऊँ, हमारे बहुत से जो उलमा कराम है और मुफ्तियाने हज़रात है, उन्होंने तो किस्तें के काम को जायज़ करा दिया। उसमें अगेन 2-3 चीज़ें हैं, और फिर बड़ी लंबा टॉपिक हो जाए। किस्तों का काम उन्होंने इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन बहुत से जो हमारे आलमी दीन और मुफ्तियाने कराम है किस्तों के काम को जायज़ कहते हैं। क्योंकि आप पहले से एक कीमत डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये मैं इतने अरसे में आपको इतने पैसे पे करूंगा, और उस वक्त उसकी ये कीमत, जिस तरह पेट्रोल की प्राइस अगर आज से 6 महीने पहले 100 रुपये थी, आज 145 रुपये है, तो आपने 145 रुपये ही देने हैं। और जिस तरह बाहर के मुल्क में भी आप, हमारा साहब आपको भी पता होगा, मोहसिन साहब आपको भी पता होगा कि आप मतलब कि आप विज़िट करते रहते हैं कि बाहर के मुल्क में जो हाउसेज होते हैं उनकी मॉर्टगेजेस होती हैं, 20-20, 25-25 साल मतलब वो पे करते हैं। तो उर्दू में तर्जुमा उसका किस्तें, ठीक है। तो मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हुई है कि हम तीनों की जो है ना ओपिनियन इस पे बड़ी पॉजिटिव है। अगेन डिपेंड करता है हैदर, मैं ये तो कह रहा था कि देखो मैं जल्दी से एक मिसाल देता हूँ। जी। ट्रेडिशनल बैंकिंग और जो इस्लामिक बैंकिंग है, जिसको हम ट्रेडिशनल बैंकिंग में कहते हैं फाइनेंस करवाना, और इस्लामिक बैंकिंग में कहते हैं लीज करवाना, ठीक है। इसमें 3-4 शिकें जो फॉलो करना इस्लाम में जरूरी है, और हमारी अभी इस्लामिक बैंकिंग उसको सही तरह फॉलो नहीं कर पा रही। अब शायद आप लोगों को इसका बात का पता नहीं, मिसाल के तौर पर मैंने एक गाड़ी ली, इस्लामिक बैंकिंग और इस्लाम का जो तरीक़ेकार है वो ये कहता है कि जब हमारा आपस में डील तय हो गई, उसके बाद बेशक उस गाड़ी की कीमत बढ़ गई तो मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग उसकी कीमत बढ़ा देती है। दूसरा उसमें यह है कि अगर मैं उसकी किस्त देने से कासिर होता हूँ किसी महीने, इस्लाम में उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। बिल्कुल, ये बैंक वाले पेनल्टी लेते हैं। ये वो वाला कर्जे हंसना तो नहीं है कि जब कर्ज को हम मांगे तो आगे से हंस के दिखा दें? नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम कहता है कि जी ये मैंने आपसे रिमोट किस्तों पे ले लिया, राइट, 100 रुपए का 10 किस्तों में,
फर्ज करें मैं कोई किस्त नहीं दे पाता तो मैं उस पे जुर्माना कोई नहीं दूंगा, फाइन सिस्टम फाइन सिस्टम है। बैंक हमारे इस्लामिक बैंक से फाइन ले रहे हैं। और तीसरा उसमें ये है कि उसमें जो एक कबाहत है कि हमारे यहाँ पे रेट निकाल के 8%, 9%, 10%, 4%, 5% प्लस उस पे, या अगर उसको आप फिक्स भी ना करें ऊपर काइबर लगाते हैं। काइबर जो कराची से इंटरबैंक जो रेट निकलता है, कराची इंटरबैंक रेट, वो काइबर लगता है, वो फिक्स परसेंटेज है। ये तीन चीजें जो है इसको खराब थोड़ा सा करती हैं, इसीलिए तो वो लतीफा सुनाया था ABC और XYZ वाला। अब ये दो चीजें जरूर उसको खराब करती हैं और इसको इनको ठीक करना चाहिए। लेकिन अदर देन दैट बहुत से मामला ठीक भी हैं, लेकिन किस्तों में भी यही है कि किस्तों के मामला में भी छोटे छोटे बीच में कबाहतें आ जाती है कि आप जुर्माना नहीं ले सकते, राइट। जुर्माना नहीं ले सकते, अब जो प्राइस डिसाइड होगी उस प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, और तीसरा ये है कि आप फिक्स कोई परसेंटेज फिक्स नहीं कर सकते। मैच की थोड़ी सी अपडेट है हैदर साहब, नमीबिया वाले तो जुड़ गए न्यूजीलैंड 6 ओवरों में 36 पे कोई आउट नहीं है, लेकिन मैं अभी भी अपने उस पर कायम हूँ, मैक्सिमम 120-25 तक ही जाएंगे और रुक जाएंगे वहाँ पे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की डिस्कशन काफ़ी प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि हमें मजीद किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ताकि कोई हम क्वेश्चन है तो आप पूछें, तो इसमें हम दोबारा बैठ के इन क्वेश्चंस को जवाब देंगे। मोस्टली कई ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमारे जहनों में नहीं आई, और लोगों के क्वेश्चन क्वेश्चन भी दें, और जहाँ पे हम आपको लगता है कि हमने कहीं गलत बोला है तो आप बिल्कुल अपनी राय दें, ताकि हम उसको, क्योंकि हम बिल्कुल एक आम जनता, द मैंगो पीपल है, और जो हमारे जहनों में सवाल आते हैं और जो मतलब कि चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।